क्या हुआ? 200। अब ये मशीन देखा तो उनकी याद आ गई। याद आ गई मतलब दीवान जी? अब कहाँ रहे? सॉरी दीवान जी। अरे नहीं सर, शानपुर से शिफ्ट हो गए, फरीदाबाद चले गए। फूफा तो है अभी। दीवान जी आप मेरा बीपी चेक कर रहे थे ना? चेक तो कर रहा हूँ सर, पर यहाँ जो देख रहा हूँ ना बिल्कुल सही नहीं है। खत्म, डेड। क्या बात कर रहे हैं दीवान जी? क्या खत्म, क्या डेड? सर ये मशीन खत्म, काम ही नहीं कर रही है। आपके चेले की पहले लगी पड़ी और आपको कॉमेडी की सूझ रही है दीवान जी? अरे ये नहीं कि कोई ढंग का आइडिया बताइए हमें, ताकि कुछ ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो जाए कि ये थाना हमारे हाथ लग जाए और हमारी दीदी को ये ना पता चल पाए कि हमने झूठ बोला था कि ये थाना हमारा हो चुका है और वो हसीना मलिक अपनी टीम को समेट के यहाँ से जा चुकी है। सर एक बात समझिए, जंग में जीत मायने रखती है, तरीका नहीं। आपके तरीके से नहीं जीतना है हमें ये थाना। आपके तरीके आप अपने पास रखिए। अरे जो काबिल होगा उसे मिल जाएगा थाना, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमारा जमीर गवारा न देता हो। वाह सर वाह, अब तो आपकी जबान भी हसीना मैडम जैसी हो गई। गवारा, जमीर। सॉरी सर, ये सोच के साथ ये थाना तो क्या, आपको इस थाने को पाने का सपना भी नहीं नसीब होगा। दीवान जी शायद आप भूल रहे हैं, लड़ाई थाना हासिल करने की नहीं, इन औरतों को एहसास दिलाने की है कि हम मर्द भी कुछ हैं, हम भी बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। दीवान जी ये लड़ाई है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की, और हम ये करके रहेंगे। आप जाइए, हमें कुछ सोचने दीजिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी तो हम जा रहे हैं। और हाँ, जाते जाते आपको एक बात याद दिला दे, कुछ ही दिनों में आपके यहाँ पर कोई आ रहा है, आपकी दीदी और शायद आपके पापा भी। उनके आने से पहले अगर ये थाना आपका नहीं हुआ तो सोच लीजिएगा क्या होगा। हसीना मैडम कहाँ है? आप हमारी कंप्लेंट लिखिए ना, क्योंकि हम बड़ी दिक्कत में हैं। अरे सुमन दीदी, आप यहाँ क्या कर रही? रपट लिखाने आए थे। अरे तो मुझे बोल दिया होता, थाने में आने की क्या जरूरत थी? हम क्या बताएं? आप जानते हैं ना? अरे दीवान जी ये सुमन दीदी हैं, आजकल बंटी और घर को यही संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। थोड़े दिन पहले इन्हें रखा था। अब दीदी मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, यूं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, आपसे घर के पर्दे नहीं धुलते हैं। आप हमारी प्रॉब्लम का क्या पर्दाफाश करेंगे? रहने दीजिए, ये मामला किसी महिला ऑफिसर को ही संभालने दीजिए। सर आपकी कुंडली में औरतों से इज्जत लिखी नहीं, ये भी? बैठिए बैठिए, बताइए क्या समस्या आ रही है? जय मैडम। जय जय। प्लीज प्लीज कैरी ऑन, बताइए। घर में चोरी हुई है। क्या? तो दीदी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, आपके नहीं, हमारे घर में चोरी हुई है। 2 महीने पहले मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था। अभी कुछ दिनों बाद उसकी सगाई होने वाली है। उसी सगाई के लिए हमने एक अंगूठी खरीदी थी, उसी अंगूठी की चोरी हो गई है। लड़कों वालों ने डिमांड की थी कि उनको कीमती वाली महंगी वाली अंगूठी ही चाहिए। अब अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। दया कीजिए, मेरी बेटी का रिश्ता टूटने से बचाइए ना। नहीं नहीं नहीं, आप शांत हो जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिसने भी आपकी बेटी की अंगूठी चुराई है ना, उसके हलक में हाथ डालकर वो अंगूठी हम वापस लेकर आएंगे और आपको देंगे। लेकिन हमें एक बात का बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है, वो ये कि सगाई में जो इतना महंगा अंगूठी डिमांड कर रहे हैं, शादी में तो आपकी खाली खींच लेंगे वो लोग। नहीं मतलब ऐसे लालची लोग, इतने लोभी लोग, इनकी सुताई होनी चाहिए मार्केट में सबके सामने। ऐसे कोई दहेज कैसे मांग सकता है, आप समझ रहे हैं? और नहीं तो क्या, पता है आपको, हमने हमारे लल्ला की शादी में ना 1 रुपया तक दहेज नहीं मांगा। हाँ ठीक है। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि उनको मार मार के ना ऐसा मतलब आपकी बेटी का पूरा जीवन का सवाल है, तो इसलिए हम थोड़ा मतलब बीच में ऐसे दखल नहीं कर रहे थे, सिर्फ पूछ रहे थे आपसे। आपको किसी पर शक है? कोई आपका दुश्मन या फिर कोई घर का सदस्य जो ऐसा काम कर सकता हो? नहीं। यही तो समस्या है। सबसे ज्यादा पीड़ा वो इंसान दे देता है जिससे आप मलहम का उम्मीद करते हैं। आपके भरोसे का ना पुंगी बजा देता है वो इंसान, और वो इतना असहनीय दर्द होता है ना कि कोई भी मलहम उसका इलाज नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम।
हम इनसे बिल्कुल 100% अग्री करते हैं। वो क्या है ना कि रिश्तों की इमारत बनावटी ईंट पर नहीं, भरोसे की नींव पर बननी चाहिए। अगर भरोसा नहीं रहा तो एक न एक दिन वो इमारत और वो रिश्ता टूट ही जाएगा ना। योगी, आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, ये केस अब आप हैंडल करेंगी। तफ्तीश कीजिए और देखिए क्या पता चलता है। दीदी आप मुझे बताइए ना, कब कब हुआ ये सब? देखा सर, देखा आपने? आपके रहते हुए भी ये केस का चार्ज संतोष शर्मा को दे दिया। हाँ तो आप ही की तो करतूत का नतीजा है ये दीवान जी। ना ही आपने बेचारी करिश्मा सिंह की वीडियो को अपलोड किया होता, ना सर धीरे धीरे बोलिए। ना ही आपने वीडियो अपलोड की होती, ना ही हसीना और करिश्मा सिंह के बीच में दरार पड़ती, और ना ही इस थाने में ऐसी नेगेटिविटी फैलती दीवान जी। अरे दीवान जी, हमें थाना जीतना है। ऐसे सियासती खेल से इस थाने की मासूमियत नहीं छीननी है हमें। अब आपको हम ऐसे लगते हैं कि क्यों किया आपने ये सब? सर आप ऐसे नहीं हैं, पर प्लीज धीरे से बोलिए ना सर। अगर किसी ने सुन लिया ना तो आज ही मेरा ट्रांसफर या लाइन हाजिरी हो जाएगी सर। किसी लायक हैं आप। अगर हमारे गुरु नहीं होते ना तो हम खुद आपकी लाइन हाजिर करते। क्या बालों के साथ साथ अपने इंसानियत और शराफत के उसमें भी डाई मार लिए, जो इतनी काली काली घटिया हरकतों पर उतर आए हैं? सर नीचे है वो फाइल। सर देखिए सर, हमें नहीं पता था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी। और सर हम मानते हैं कि हमारा प्लान मजबूत नहीं था, लेकिन उनकी दोस्ती भी तो कमजोर थी ना सर। सर बिना भरोसे की दोस्ती और बिना आत्मा का शरीर। मतलब कहां से आ रही है आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी दीवान जी? कोई शहर में नया दोस्त बना? नहीं नहीं सर, कोई दोस्त नहीं बना। सर हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं दीवान जी, पाप कहते हैं इसे। हाँ ठीक है सर, पाप ही कह लीजिए। पर सर इस पाप को धोने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया हुआ है सर। ये आइडिया अप्लाई करने से सर आपकी दीदी आने से पहले ये थाना आपके कब्जे में होगा। आपके सर एक बार बात सुन तो लीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक औरत के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बोलिए बोलिए, क्या होती है? उसकी पहचान? नहीं सर, उसका घर, उसका पति, उसकी घर गृहस्थी। सर जस्ट सोचिए, अगर हसीना मैडम के जीवन में कोई आ जाए, उनकी शादी हो जाए, उनका पति हो, बच्चा हो, तो सर कहाँ वक्त मिलने वाला है उनको? कहाँ वो बेफिजूल की थाने को जीतने की लड़ाई लड़ने वाली है? तो सर अगर एक बार अपना पति, अपना बच्चे उन सब में बिजी हो गई तो क्या क्या दीवान जी? तो सर आपको बस इतना करना है कि आपको हसीना मैडम को शादी के लिए मनाना है। अगर एक बार हसीना मैडम की शादी हो गई तो हमारे रास्ते से हमेशा के लिए कांटा साफ और ये थाना पूरा आपके अंडर में। ग्रेट। शादी जो एक दिन सभी को करनी है। जी सर। और शादी के बाद ऐसे कॉम्पिटिशंस पे ध्यान किसका जाता है दीवान जी? बिल्कुल। और एक बार शादी हो गई तो कौन ऐसे पचड़ों में पड़ेगा ना। राइट सर। अरे इसे कहते हैं ना पॉजिटिव प्लान। अरे अब तो मानिए, कोशिश करें तो कुछ अच्छा सोच सकते हैं आप। तो मतलब अगर दीदी के आने से पहले हसीना मलिक की शादी हो जाती है तो वो जाएंगी हनीमून अपने पति के साथ, और पापा और दीदी की नजरों में इस थाने का अकेला सच्चो होऊंगा मैं। अरे दीवान जी, इसी बात पे कुच्ची दे दीजिए दीवान जी। नहीं सर। छोटी सी? नहीं सर। पिन्नी सी? ना। अरे आइए ना। अरे सर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर नेगेटिव बात। आप हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं हसीना मलिक को? इसे कहते हैं ना प्लानिंग दीवान जी। तुम गई नहीं? काहे? क्या बोलना है? मैडम सर ने जब से ये केस दिया है ना, मुझे बहुत खराब लग रहा है मैडम, क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है, आप नहीं बनना है। करिश्मा सिंह एक ही है और एक ही रहेगी। मुझे
मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या स्टार्ट करूं। मैं क्या करूं मैडम? तुम सबसे पहले तो शांत हो जाओ और एक बात अच्छे से जान लो कि कोई किसी की तरह बन भी नहीं सकता संतु। ये असंभव है। अगर ऐसा होता तो हम सबके रूप एक नहीं होते। हम सब अलग अलग काहे हैं? क्योंकि भगवान ने हम सबके रंग स्वरूप अलग अलग करके हमको भेजा है ताकि अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी अलग एक पहचान है, अपना अलग एक रूप है जो दुनिया के सामने आना चाहिए और जो आएगा। शायद इसीलिए मैडम सर ने तुमको ये केस दिया संतु, ताकि तुम स्वतंत्र रूप से इस केस को सॉल्व कर सको और दुनिया को दिखा सको कि तुम अकेली सक्षम हो इस केस को सॉल्व करने के लिए और तुम किसी से कम नहीं हो। समझे हमारी बात? बाकी जब तुम ये केस सॉल्व कर लोगी तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा संतु। नहीं, ये समय बिल्कुल भावुक होने का नहीं है संतु। तुम इधर आओ हमारे साथ। ये देखो, ये देखो। चाची को देख के लगा था कि ये सोशल मीडिया पर होगी, पर ये सोशल मीडिया पर है तुम्हारी आंखों के सामने। पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प बन गया संतु, क्योंकि जब हमने थोड़ा जांचा तो हमें पता चला ये वाकई अपनी बेटी से बहुत ज्यादा करीब है और जान छिड़कती है उस पे। तो अगर हम तुम्हारी जगह होते ना संतु तो अपनी जांच पड़ताल इसी केंद्र बिंदु से करते। केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट। हम उसके घर जाते, हम पता लगाते, आस पड़ोसी से पूछते, पूरे पुरानी खाल उधेड़ते। हो सकता है हमारे हाथ में नया अंकुर आता जो असली जड़ होता इस समस्या का। क्या समझे? समझ गई मैडम। तो फिर काम पर लगो। लव यू, लव यू। हे भगवान, सब कुछ जल्दी से फिर से पहले जैसा कर दीजिए। हसीना मैडम और करिश्मा मैडम को पैचअप करा दो प्लीज। कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज प्लीज प्लीज। जाओ ना। अब जय हिंद। जय हिंद। पता नहीं हसीना सबके कान में क्या बोल जाती है, सबका दिमाग ही फिर जाता है। सब लड़का ढूंढना ही बंद कर देते। प्लीज भैया प्लीज, आप तो कोई ढंग का लड़का ढूंढ के दीजिए हमारी हसीना के लिए। हाँ ढूंढ दीजिए? ढूंढ दिया मैडम। ऐसा कंचा लड़का ढूंढ के निकाला है कि लेफ्ट साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो ऋतिक, राइट साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो कहेंगे अरे रणवीर सिंह, फ्रंट से अक्षय, बैक से अजय, आते हुए संजय, जाते हुए रणवीर। अरे लेकिन रणवीर की तो शादी हो चुकी है ना, इसीलिए तो जाते हुए बोला। अच्छा लेकिन कैरेक्टर हीरो जैसा है या फिर नवाजुद्दीन? कैरेक्टर कैसा? सीधा लॉन्ड्री से धुल कर आया है मैडम, एकदम बेदाग, छक सफेद, क्लीन। अरे तो इंतजार किस बात का, बात को आगे बढ़ाइए बस। बात आगे बढ़ाइए? बात आगे बढ़ चुकी है मैडम। मैंने उसे आपके घर का एड्रेस दे दिया, लड़का आपसे मिलने आपके घर आता ही होगा। अच्छा मिल के जांच परख लीजिए, समझ में आए तो टोकन टिका दीजिएगा। ठीक है। टोकन? अरे नेक वेक कुछ हाथ पर रख दीजिएगा, लड़का हाथ से नहीं जाएगा। अच्छा समझ गए समझ गए। अरे घंटी बजी, लगता है लड़का आ गया। मेरा भेजा हुआ लड़का? हाँ बाद में बात करते, वही वो आ गया लगता है। हाँ नमस्ते माँ जी। कहाँ है ढक्कन नंबर 2 का अड्डा? यही होना चाहिए ढक्कन नंबर 2 का। ये ढक्कन नंबर 2 कहाँ है? हाँ जीते, तू कब से मिस कर रही हूँ मैं तुझे, कब आएगा? तुम्हारी मैया की 500 किलोमीटर दूर हाँ, तुमने गाड़ी खड़ा हाँ, करा दिया। बहन, वहाँ से कैसे गली कुत्ते से तुम हमको लेकर आ कब रहे हो। आएगा? हमें चूरन बना के रखा है क्या तुमने? हाँ चला चला के हमारा हाथ पूरा कर दिया तुमने। निठल्ले को बोलो हम काम कर रहे हैं, हम निठल्ले नहीं हैं। हाँ। तो यही होना चाहिए। मतलब 11 महीने का प्रेग्नेंट है। क्या? एग्रीमेंट है उसका, मतलब 2 महीने कम है एग्रीमेंट खत्म होने में। डिपॉजिट छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं वैसे देखा जाए तो बिल्लू जी की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं निकलती है। Yeah, thank you संतोष जी। I'm below the spy, eat peanuts, just give me 2 minutes. अभी खोजिंग फाइटिंग सर्जिंग। हवाई जहाज की तरह उड़ो और सबसे पूछ के आओ। ओके। नहीं देखा है बाप रे। हमें नहीं लगता कि ढक्कन नंबर 2 का अड्डा यहाँ है और इस बार बिल्ले की इन्फॉर्मेशन सही है। समय बर्बाद हुआ है हमारा यहाँ पे आके। चलो तुम कहाँ रहे?
आपके साथ आए थे, आपके साथ जा रहे हैं। नहीं, बहुत हवाई जहाज बन रहे थे ना तुम तो तुम रनवे पे जाओ ना, जाके वहां से उड़कर आओ। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है इस जहाज ने। इस जहाज में कुछ फ्यूल नहीं है, ऐसे ही भूखा उड़ेगा तो क्रैश हो जाएगा ना। बिल्लू जी, अभी तो जीप में आपने कहा कि आप कल रात को पार्टी कर रहे थे दोस्त के घर पे। वो मैंने पेट को बहलाने के लिए बस। तो जितना भी मटर पनीर चिकन मटन तुमने खाया ना, अब उसको जाके निकालो और भाग के आओ। अजय मैं ये हवाई जहाज कैसे उड़ के आएगा? ये देखो खंबे से टकरा गए। दिखने में तो खंबा है, पीने में खंबा कब मिलेगा? मैडम मुझे भी साथ ले चलो। हेलो अम्मी, सॉरी आज आने में थोड़ी सी देर हो गई। वो अरे क्या हुआ अम्मी? आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम? सब ठीक तो है? क्या हुआ? अरे क्या नहीं मिस मलिक, कौन ये पूछिए। आप मिस मलिक, आप हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपकी अम्मी का फोन आया था थाने में। उन्होंने कहा कि आपको बता दिया जाए कि आपको लेकर इनका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, इसलिए अभी ये चुप्पी धारण करेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी, किसी से एक लफ्ज नहीं बोलेंगी, कोई बात नहीं करेंगी किसी से, तब तक जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, और ये आज के बाद खामोश रहेंगी, नहीं बोलेंगी, ये बात इन्होंने आपको फोन करके बोली? हाँ मतलब उन्होंने आखिरी लाइन ही ये बोली कि आज के बाद नहीं बोलेंगे, और उसके बाद साइलेंस, यहाँ तक कि फोन भी साइलेंस में काट दिया। क्यों सर, है ना? जी। अच्छा, और क्या है ये डिमांड जिसके लिए मौन व्रत रखा गया है? बताइए। आप सो रही थी, जाग गई? एक मिनट, आप बैठिए पहले इत्मीनान से, हम अभी अभी घर पहुंचे। बैठिए, चलिए बैठकर बताइए। हाँ हाँ, हम भी बैठे। जी बताइए, आप सो रही थी, जाग गई, चक्कर आने लग गए, ऊपर मूछ, हम मूछे रख लें, आप शर्मा गई। अच्छा, आप लिखकर बताएंगी हथेली पर? बताइए। कंधे में दर्द हो रहा है क्या? अम्मी क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं ट्राई करूं? अच्छा, हमारी अम्मी और समझेंगे आप? अरे माँ को समझना कौन सा मुश्किल है, बच्चों से शुरू बच्चों पे खत्म। एक चांस दीजिए ना। बी माई गेस्ट। हाँ जी आंटी जी, फिर से प्लीज। ओके ओके ओके। क्या ओके ओके, क्या समझ में आ रहा है? एक सेकंड, वो बोल रही है ना। हाँ जी बोलिए। ओके। हमें कोई समझाएगा क्या हो रहा है? कमाल है आपका भी हसीना मलिक, इतना साफ साफ कह रही है फिर भी समझ नहीं आ रहा है आपको। क्या? अरे इनका कहने का मतलब है आपके अब्बू यानी कि इनके शौहर कल रात को इनके सपने में आए थे। जी मैडम, वो जो ऐसे ऐसे मूंछों का इशारा कर रही थी वो आपके अब्बू ही तो थे। और अब्बू ने बोला कि वो भी बहुत जल्दी आकर इन्हें अपने साथ ऊपर ले जाने वाले हैं। हाँ, वो जो ये इशारा था वो ले जाने का था। अम्मी? और अब्बू ने बोला कि उससे पहले अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर लें तो अच्छी बात होगी, और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी शादी। जब तक इनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, ये मौन व्रत धारण करके ही बैठी रहेंगी। सी। ठीक है, समझ गए हम क्या चल रहा है। तो हम भी कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, शादी में हमें दिलचस्पी है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे शादी करने से आपको खुशी मिलेगी तो हम तैयार हैं। जैसा आपको ठीक लगे। मेरी बच्ची। हम चाय देना। बिल्ले पहले को उतारी दे गारंटी के साथ, फिर चाय। अरे मेरी गारंटी नहीं बची, कटिंग का कटिंग दे देना। कोई कटिंग नहीं। अबरी, हेलो मिठाई लो, मिठाई लो। अब तू भी ले बिल्ले, ले। अरे वाह। आपने खा लिया खाना? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बस काम पे ही है, आप हमें फोन करते रहिएगा, ठीक है? जी बाय। दीवान जी, मिठाई तो आप खिला रहे हो, ठीक है, लेकिन किस खुशी में बताइए। अरे इस बार हमारे थाने में ऐसा कुछ हुआ है जो आज तक नहीं हुआ, और इस बात की तुम लोगों को कल्पना भी नहीं होगी। क्या?
करिश्मा मैडम को लल्ला होने वाला है क्या? नहीं, हसीना मैडम ने शादी के लिए हाँ कह दी है। अबे मिठाई अच्छी नहीं लगी? दूल्हा अच्छा नहीं लगा। हैं? और दूल्हा मिला कहाँ है अब तक? जैसे ही एक अच्छा लड़का मिल जाए चट मंगनी पट ब्याह। ओ, ऐसे ऐसे पुष्पा जी की तरह ऐसे आ रहे थे। हमारी तरफ से पूरे लखनऊ शहर को चाय और बिरयानी फ्री। बिल्ले, बिल किसकी तरफ से? कैसे नहीं? अरे ऐसे खुशी के मौके पर मनुष्य से बात कर दी, उल्टी पतीली की काली खुरचन। हसीना मैडम ने शादी के लिए हाँ कर दिया है और कर भी दिया है, तो दीवान जी का है मिठाई बांट रहे हैं। कुछ पता चला? नहीं मैडम, वहाँ आसपास की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज प्लस वहीं पर पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ का लाइव एक्सेस भी है, लेकिन कुछ ऐसे पता चल नहीं रहा है मुझे। मुबारक हो, मुबारक हो, मैडम सर ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। दीवान बाहर दीवान जी से मेरा भी ऐसा ही कंफ्यूजन हुआ। मतलब दीवान जी खुशी के मारे मिठाई बांट रहे हैं और मैडम सर ने शादी के लिए किसी और को हाँ कर दिया है। नहीं फिर एक मिनट, मैडम सर ने हमें तो बताया ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, नहीं बताया, वो शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है, हम अपना काम कर ले। हाँ ये तो ढक्कन टू है। हाँ ये पहले जी एक मिनट, मैंने अभी फुटेज में देखा कि फुटेज की स्टार्ट में इन्होंने बैसाखी लेफ्ट में रखी थी, तो कुछ देर के बाद राइट में कर दी। एक सेकंड, ये देखो आप, ये देखो राइट में कर दी। ये बेवकूफ बना रहा है, हमें उल्लू बना रहा है। चलो इसको उठा के लाते हैं इसके नौटंकी के साथ। बहुत बढ़िया, जाओ दोनों की दोनों, उठा के लाओ उसको, अंजर पंजर ऐसा तोड़ेंगे फोड़ेंगे कि सब सच उगल देगा कि अंगूठी कहाँ पर है। जाओ। अरे एक मिनट, कहाँ जाओ? बैठो 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 बैठो। तुम ऐसे ही मैडम से कि बिना इजाजत के, बिना किसी प्रमाण के किसी को भी उठा कर लेकर आओगी? पुष्पा जी, मैडम सर थाने में नहीं है। पता है। हाँ, तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैडम सर ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? अब हमें नहीं बताया मैडम सर ने? हमारा ये बकैती का जमावड़ा जो लगा रखा है सबके सपने, इसको खत्म करके हम आगे बढ़े लाइफ में। हाँ पुष्पा जी, कभी तो काम पे ध्यान दो। हम? हाँ, तो मैं ये कह रही थी। बोलो। हाँ बोल रही हूँ, मैडम सर का वेट किया तो सस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे मगर अमर सर भी तो है ना थाने में, उनसे अनुमति ले लो। मैं लूं अमर सर से परमिशन? नहीं तुम नहीं, हम जाएंगे, हम अमर सर से परमिशन लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। ओके गेट, ये मुझे प्रिंट करके मिलेगा? सुनो बे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ पुष्पक, देखो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ, हसीना मलिक के रिश्ते के लिए बात करने जा रहे हो ना, पूरी जान लगा देना। अरे एनआरआई हो तुम, इंग्लिश का ऐसा सैलाब लाना कि हसीना मलिक इम्प्रेस हो जाए और तुमसे शादी के लिए फौरन हाँ कर दे। वैसे अभी कहाँ हो तुम? हेलो हेलो, हाँ बोलो ना, कहाँ हो तुम अभी? हसीना मलिक के घर के बाहर ही खड़ा हूँ सर, बस डोरबेल बजाने की देर है। पुष्पक एनआरआई नाम है सर मेरा। ऐसी फराटेदार अंग्रेजी बोलता हूँ ना कि अंग्रेजों ने भी ऐसी अंग्रेजी नहीं सुनी होगी। हेलो 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 हेलो। अरे सर आप क्यों हेलो हेलो कर रहे हो? मेरी तो आदत है हर बात पर हेलो हेलो बोलने की। हेलो सर, घंटी बजाऊं घर की? बजाओ। क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। चक्कर क्या है, काहे मरे जा रहे हैं दोनों मैडम सर के? मैंने उनसे झूठ बोला था कि ये थाना मेरा हो चुका है और हसीना मलिक अपनी टीम के साथ यहाँ से जा चुकी है, तो बस उनके आने से पहले हसीना मलिक फंसेगी शादी के जंजाल में और मेरा कहा हुआ झूठ सच हो जाएगा। ये सच में मेरा थाना हो जाएगा, अमर विद्रोही का थाना। फिर इन औरतों को पता चलेगा कि हम मर्द भी किसी से कम नहीं है, हम वो सब डिजर्व करते हैं जो ये औरतें करती हैं और हम भी ये थाना चला सकते हैं, वो भी इनसे बेहतर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मिठाई खाएंगे? अरे लाइए, खिलाइए। थाना हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमको ये सब मैडम सर को फौरन बताना होगा। पर क्या बताएं उनको, वो कहाँ मानने वाली है हमारी बात? कोई फायदा नहीं है उनको कुछ बोलने का, हमें ही कुछ करना होगा। ओह थैंक यू। बैठो। ये है हमारी बेटी हसीना। यू वेरी हसीना, यू वॉचिंग ब्यूटीफुल। यू कुक? जी चाय आपने बनाई? जी, अब आप हम चाहें तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ओ हेलो, वाई हिंदी? माई सेल्फ एनआरआई, ओनली इंग्लिश। आई लाइक योर डिम्पल। मेंशन नॉट। Good. I tried USA citizenship. Apply, no reply. But Nepal people calling me in front. I said, I am coming, bro.
डायरेक्ट नेपाल। सो जैसे यू कमिंग ब्रो वैसे यू गेट आउट ब्रो। हेलो, यू कॉलिंग मी ब्रो? आई एम नो ब्रो। यू गोइंग योरसेल्फ और आई किक यू आउट ब्रो। हेलो, माई सेल्फ एनआरआई, सेल्फ सर्विस, गेट आउट। हम ये रख के आते हैं। ये कैसा नमूना भेजा है बेटा? खुद को एनआरआई बता रहा था, हेलो हेलो करके दिमाग खाए जा रहा था, अंग्रेजी को सिर पर रखकर बट्टे से कूटे जा रहा था, कूटे जा रहा। नहीं नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, लेकिन डोंट वरी, इस बार जो लड़का भेजूंगा ना, वो मानो हीरे की खान से निकला हुआ फ्रेश डायमंड होगा। ठीक है ठीक है। कौन था ये नमूना? होता है बेटा, अब मार्केट में 4 आने का झुनझुना खरीदने जाओ तो 4 झुनझुने बजाकर देखने पड़ते कि कौन सा वाला सही बज रहा है। यहाँ तो पूरी जिंदगी का सवाल है, 2-4 झुनझुने बजाकर देखने पड़ेंगे, कोई तो ठीक बजेगा। हेलो, इग्नोर इग्नोर। हाँ, अगला झुनझुना हमारा मतलब है। हमें आप लोगों से पारुल के बारे में बात करनी है। पुलिस, तूने फिर सिग्नल तोड़ा? एक मिनट, सिग्नल के बारे में कोई बात नहीं है, हम बैठकर बात करें प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज आइए। हाँ, आजा तू बैठ जा। अरे सुनो, मैडम के लिए चाय नाश्ता है लेके आओ। बैठिए बैठिए। तो दीपक, एक बात बताओ, क्या तुम और पारुल अपनी पसंद से, अपनी खुशी से एक दूसरे से शादी कर रहे हो? जी मैडम। और आप लोग पारुल और उसकी माँ सुमन की माली हालत के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन? जी मैडम, जानते हैं। जानते हैं। तो फिर उसके बावजूद आप लोगों ने इतनी महंगी अंगूठी की डिमांड क्यों की? जब आप जानते हैं कि पारुल और उसकी माँ इस तरह की महंगी अंगूठी या कोई भी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपने दबाव डाला ही क्यों? यहाँ तक कि दबी छुपी धमकी भी दी कि अगर अंगूठी नहीं देंगे तो आप ये रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? हमने तो कोई डिमांड की ही नहीं। हमने नहीं कहा था सुमन आंटी से कि सगाई में कुछ भी दें। दरअसल वही जिद करके बैठी थी कि अपनी बेटी की सगाई में ऐसी अंगूठी देगी कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोका कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मानी ही नहीं, अड़ी रही कि अंगूठी ही देंगी सगाई में। सही बोल रहा है मेरा बेटा। अरे चाय के साथ पकौड़ा कहाँ है? बन रहे हैं। अच्छा, ये लो, तुम भी लो। हाँ। जी, तो आप क्या कह रहे थे? कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम बस नहीं, बस मैं ये बोल रहा था मैडम, हम भी एक बेटी के माँ बाप हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने अपने बेटी की शादी की थी। जानते हैं हम इस दहेज नाम के जहर के दर्द। हमने भी अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से की जो दहेज विरोधी है। एक नया पैसा नहीं दिया है दहेज में। फिर हमने अपने बेटी की शादी में ऐसे जलील हरकत क्यों करे, आप बताइए। मैडम जी, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि इस रिश्ते में न दहेज लिया जाएगा, न कोई देने की कोशिश होगी। हम अपना बेटा ब्याहने आए हैं, बेचने थोड़ी आए हैं। लड़कों वालों ने डिमांड की थी कि उनको कीमती वाली महंगी वाली अंगूठी ही चाहिए। अब अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि पारुल को तुम्हारे जितना अच्छा पति और आपके जैसे सच्चे और अच्छे सास ससुर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। तो वैसे सब ठीक है ना मैडम? हाँ, सब ठीक है। बात यह है कि सुमन जी, पारुल की माँ, वो हमारे थाने के एक एसएचओ हैं, अमर विद्रोही, उनके घर में काम करती हैं। तो उनकी तरफ से बस हम यहाँ आए थे देखने के लिए कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, वगैरह वगैरह। और हमें बहुत तहे दिल से खुशी हुई आप सबसे मिलके, है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। एक मिनट मैडम, ये पकोड़े बन रहे हैं मैडम के लिए पकोड़े। तुम्हारी भैया के साथ। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। ये आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहे। आपको देखकर कौन सीटी बजाएगा? जो भी आपको देखकर सीटी बजाएगा उसकी सीटी तो गुल हो जाएगी। ये चूहे को बता रहे हैं कि ये आ गए हैं। कौन है? कौन है ये एनिमल एक्सपर्ट यही है जो चूहे से अंगूठी का सच निकालेंगे। माँ, तुम्हारी तो
समझ में नहीं आता है क्या? मैडम सर ने कल बोला तो था चूहा हुआ का कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। नहीं चूहे का नहीं होता है, लेकिन एनिमल एक्सपर्ट तो होता है ना। एनिमल की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये बता सकते हैं कि एनिमल क्या बोलना चाहता है ना? अब बहुत सरल है जानवर का भाषा समझना। जैसे कुत्ता दुम हिलाए तो समझ लीजिए कि उसको बहुत प्यार आ रहा है आप पर, बहुत अच्छे मूड में है। वैसे ही जब चूहा दुम हिलाए तो समझ लीजिए कि तो मुझे क्या पता। अब जब दुम हिलाएगा तो देखेंगे कैसे? दिखाएंगे तो देखेंगे ना। कहाँ है? हाँ चूहा लेके आते हैं। अरे आप हमका चूहा आ रहा है आपके सामने। तो क्या तो मगर मतलब चूहे को देखकर आपकी हालत खराब हो जाती है ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इसलिए आपको चेता रहा है कि अगर आपको टेबल पे चढ़ना है। हाँ नहीं पुष्पा जी, टेबल पर तो आप चढ़ी थी ना, करिश्मा मैडम खंबे पे चढ़ी थी। हाँ अब खंबे पर चढ़ना है तो पहले बता दीजिए, भाग जाइए आप, ये अच्छा रहेगा, है ना? फ्लर्ट में आ रही हैं आप पुष्पा जी, मतलब ये भी भूल रही हैं कि कहाँ खड़ी हैं, किसके सामने खड़ी और क्या बात